क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। एक्सरसाइज 6.3 ये क्या बोल रहा है हमें? साइड ए बी एंड ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी and median AD of triangle ABC and median AD of triangle ABC are respectively proportional or respectively। अभी आवाज आ रही है? अभी हाँ सर आ रही है। ठीक है। respectively proportional to sides PQ and PR and PR and median PM and median PM of another triangle PQR, of another triangle PQR। Prove that triangle ABC is similar to triangle PQ। Triangle ABC is similar to triangle PQ। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सबसे लेंथी प्रॉब्लम है। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इसका मीडियन एडी और ट्राइंगल पी क्यू आर, खूब मस्ती करिए ये, पी क्यू आर और इसका मीडियन पी। अब देखिए इधर गिवन क्या है, हमें ये देखते हैं। गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी। ये गिवन है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी, ये गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। अब दिक्कत क्या है कि मैं भाई ए बी और ए सी तो इक्वल है, लेकिन बीच का एंगल इक्वल नहीं है ना। तो जब तक बीच का एंगल इक्वल नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब इसको प्रूव करने के लिए, बीच के एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे वो समझो। यहां पर अब ये लेंथी होना चालू होगा। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम एडी को प्रोड्यूस करेंगे बेटा ई तक, और इस तरह से करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल है और इसको ज्वाइन कर दें। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे आप, ये दोनों साइड, तो लिखो प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD equal to D join AD equal to D join C और C को ज्वाइन करो। join C
अब क्या करेंगे समझो। यहां तक लिख लिया सबने? क्या किया मैंने? एडी को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? ई तक। और किस तरह से प्रोड्यूस किया कि एडी और डी आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब मैं इसको इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेता हूं। बोलो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? कैसे कॉन्ग्रुएंट है बताओ? बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडी किसकी इक्वल है? डी के। क्या बीडी और डीसी इक्वल है क्या? यस, बिल्कुल, एडी इज द मीडियम। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये क्या है आपका? वर्टिकली अपोजिट है। तो लिखो भाई प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल DEC, AD equal to DE by construction, BD angle ADB is equal to angle CDE, vertically opposite angle, and BD equal to DC because AD is the medium. कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई? सब बोल लेना। एसएस कौन सा क्राइटेरिया? एसएस कॉन्ग्रुएंसी की सिमिलरिटी? कौन है इसको सिमिलरिटी वाला? थप्पड़ खाएगा। सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलरिटी में इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंसी में रेशियो इक्वल होता है। यहाँ पर तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी में क्या होगा? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन रेशियो इक्वल होंगे, दोनों में ये डिफरेंस होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है कि सिमिलरिटी है? कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी triangle ADB is congruent to EDC. EDC. लिख लिया? कॉपी कर बेटा, इतना लिखो भाई। सीबीसीडी से बताओ, एबी किसके इक्वल हो गया? सी के इक्वल। AB इक्वल टू सी। और एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? एंगल BAD। सब ये एंगल 1 है, ये भी कितना हो गया? बोलिए। एंगल 1 के इक्वल हो गया। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BC। लिखो भाई। अब कुछ चीजें हमें डायरेक्ट लिखनी पड़ जाता है, यहाँ तक कॉपी कर लेना, तीनों ऑनलाइन। अभी कंगना, कंगना तबीयत ठीक है अब? यस सर। ऐसे क्या वहां जाके मथुरा जाके तू बीमार हो गई हैं? नहीं नहीं, उसके बाद हुई थी, पता नहीं कैसे अपने आप ही। चलो ठीक है, राखी से ठीक होगी होगी ना? नहीं नहीं, राखी के बाद, राखी से पहले होगी थी ठीक? चल चल कल लिखने तो लग। कल गई नहीं थी। ठीक, चलो लिख लो। लिखो भाई यहाँ तक सब। अब जो काम मैंने किया है, तो सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा ये समझना।
सिमिलरली अब लिखो भाई आगे, सिमिलरली ट्राइंगल PQM PMQ is congruent to triangle NMR। बिल्कुल वही का वही काम करना है जो पहले की, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे वैसे ही सेम। तो ट्राइंगल PQM PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल NMR। तो बेटा जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अगेन ये एंगल 2, तो एंगल QPM is equal to angle MNR and PQ equal to NR, PQ equal to NR। लिख लिया? हाँ लिखिए। यस सर। हाँ सर। हाँ बेटा। कौन सा? वो तो इक्वल है, वो तो ऑलरेडी इक्वल है, उसको तो दिखाने की जरूरत ही नहीं। अब देखो क्या होगा इसके बाद, इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PNR लिखो। मैंने बोला ना इतना लेंथी प्रॉब्लम है, आपको वैसे बस समझना है क्योंकि पूछा तो कभी नहीं जाएगा। इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PNR, AEC दिख रहा, PNR दिख रहा बेटा। AE अपॉन PM is equal to AC upon PR इक्वल टू CE अपॉन NR। बोलो ये तीनों इक्वल है कि नहीं बेटा? AD का रेशियो PM के इक्वल था, देखो रहा AD अपॉन PM। तो AD अपॉन PM को मैं 2AD अपॉन 2PM लिख सकता हूँ भाई, आपको ये गिवन है। एक काम करो, AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो गिवन है ना, ठीक है, AC अपॉन PR। और ये किसके इक्वल गिवन है? AB अपॉन PQ, ये गिवन है ना आपको, समझना अब ये गिवन है। अब ये फिगर हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, AD को मैं 2AD अपॉन 2PM लिख लूं, 2AD अपॉन 2PM लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और
नीचे भी क्या है, AC अपॉन PR। बेटा AB किसके इक्वल, देखो उधर किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, कहां गया, नहीं लिखा मैंने CBCD C और PQ किसके इक्वल है, NR के, PQ किसके इक्वल है, NR। अच्छा 2AD किसके इक्वल हुआ, पूरा काउंट करो, AE और 2PM P सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया भाई, AEC is similar to triangle PNR. So therefore angle 1 equal to, अब एंगल AEC, भाई आपका कौन कौन सा एंगल, लाओ फिगर दो, मैं बना लेता हूं, चलो इधर एक मिनट मैं ही बना लेता हूं, ABCDEPQRMN, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल। इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो इसको एंगल 3 बोल लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4। सो मत थप्पड़ खाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब बेटा जितना भी प्रोसेस हमने पूरा किया है वापस से करेंगे, मतलब लिखना नहीं है, ये जितना भी किया है प्रोड्यूस किया, अब इधर की तरफ के लिए करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे, फिर ये करेंगे, तो सिमिलरली इसको बोलेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली कुछ नहीं लिखना, लेकिन पूरा काम करने के बाद वापस से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। भाई एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 किसके इक्वल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हुआ, एंगल 4 प्लस, तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A किसके इक्वल आ गया, ये सारा काम करना पड़ेगा, मैंने बोला ना बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब एंगल A इक्वल टू एंगल P हो, अप्रूव हो गया भाई हमारा, कैसे, इन ट्राइंगल, अभी पूरा समझा दूंगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है आपको, और एंगल A इक्वल टू एंगल P अभी प्रूव किया हमने। अब कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, SAS, so therefore by SAS similarity triangle ABC is similar to triangle PQR। एक बार लिख लीजिए, मैं पूरा वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लेंथी, मैंने क्या बोला सबसे लेंथी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है इसका, आपको करना ही पड़ेगा, तो पूरा मैं वापस से समझा दूंगा, एक बार लिख लो आप पूरा, ठीक है, यहां तक कॉपी कर लीजिए भाई सर। भाई एक बार दोबारा समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में पूरा बताऊंगा, अभी तो क्या टुकड़ों में बताया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, टुकड़ों में बताया इसलिए दिक्कत हो रही है।
जल्दी कॉपी कर लीजिए। मुझे पता है इस वाली प्रॉब्लम में कम से कम आधा घंटा लगेगा, उसके बाद फिर नहीं है दिक्कत। देखिए अब मैंने करा क्या है ये समझो। देखो मुझे इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, सभी समझेंगे वापस से। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम, ये इसके मीडियम। लेकिन बेटा यदि मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो ये गिवन है, इनका रेशियो गिवन है, तो बीच वाला एंगल मुझे किसी तरह से इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों एंगल पे इक्वल प्रूव करूंगा तभी आपके ये दोनों सिमिलर होंगे, वरना नहीं। अब इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, सुनते जानते। पहला काम क्या किया है, मैंने एडी को उतना ही प्रोड्यूस किया जितना एडी। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसमें भी यही किया मैंने, बाकी एंगल को लफड़ा मान लो, छोड़ दो। ये मैंने इसको इतना ही प्रोड्यूस किया, इसको मिला दिया, सेम ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो मुझे पता लग गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल। पहला काम, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, मुझे क्या क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल, ये लो सी लिख दिया। अच्छा पी क्यू किसके इक्वल आ गया, आर एन के। एसी को एसी लिखा रहने दो, पी आर को पी आर लिखा रहने दो। ये एडी को मैं टू से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा 2 एडी किसके इक्वल होता है, और 2 पीएम। तो बेटा एसएसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं, कौन सा क्राइटेरिया से, एसएसएस। एसएसएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। मैंने क्या लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया, कोई दिक्कत नहीं। एसएसएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसकी जरूरत नहीं। ये वाला एंगल सब इसको अब 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 किसके इक्वल आ गया बेटा, 2। सिमिलरली पूरा प्रोसेस वापस से करा, इसको ज्वाइन किया, इसको प्रोड्यूस किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये वाला ट्रायंगल एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4। दोनों को ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो गया बेटा, तो एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, ए बी किसके अपॉन ए पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसे सिमिलरिटी से क्या हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये काम। अब आया समझ, इतना ही, लेकिन लेंथी इतना ही रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं। आ गया समझ में, चलिए
अब ये करवाना तो था, छोड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए करवाना की जरूरत पड़ी। चलिए भैया अगला आ जाओ। अब एक प्रॉब्लम बचा हुआ है आपका एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने करवा दिया ना, वो स्टिक वाला लेंथ 6 मीटर वर्टिकल वाला, वो तो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट प्रॉब्लम। चलिए अब मैं इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाऊंगा, क्योंकि आपका एरिया ऑफ सिमिलरिटी सिमिलर ट्राइंगल हट गया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हट गया है, तो आपका अच्छा देखो समझ आ रहा है। तो आपका बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove AB upon PQ is equal to AD upon P. लिख लीजिए। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यू, एडी आपका मीडियम, पीएम मीडियम, मुझे ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए और ए डी अपॉन पी एम चाहिए। अब ये बड़ा इजी है सब कुछ, क्यों प्रोसेस है अभी देखो। गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। बेटा एबीसी यदि पीक्यूआर के सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख दूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मुझे सिर्फ इतने की जरूरत है, एसी की नहीं जरूरत है, क्योंकि एसी में चाहिए ही नहीं मुझे तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है बस, मुझे तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो इसलिए मुझे एसी की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिया। ये गिवन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा ये भी गिवन है सिमिलर है, तो ये वाला एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू। बोलिए इक्वल है कि नहीं? सिमिलर है। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? अब बेटा ये जो बीसी है, बीसी किसका डबल है? बीडी का डबल। और जो क्यूआर है वो किसका डबल है? क्यूएम का डबल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी, अच्छा एक काम करो यही कर लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं? तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन इवन हो गया। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी हो गया, प्रूव ही हो गया। अरे ऑनलाइन प्रूव ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, AB upon PQ equal to BD upon QM and angle B equal to angle Q। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SS, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। हाँ कोई कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं बोल रहा? हाँ। ये बड़ा लफड़ा है, कभी कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, कभी सिमिलरिटी लग जाती है, क्या पता, ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है। देख कुछ भी जब मर्जी आए उसके, यार क्या पता क्या इच्छा होती है उसकी, कभी सिमिलरिटी बोल देता, कभी कॉन्ग्रुएंसी बोल देता। अरे मैं तो सभी के मजे ले रहा हूं। कब सिमिलरिटी लगती है, कब कॉन्ग्रुएंसी लगती है? बेटा जब रेशियो इक्वल है तब सिमिलरिटी लगती है, जब साइड आपस में इक्वल है तब कॉन्ग्रुएंसी लगती है। यहाँ रेशियो इक्वल,
साइड इक्वल नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल है, इसलिए यहाँ सिमिलरिटी है। मजे नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, इन ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity, SAS similarity। अब बेटा यदि ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब मुझे प्रूव क्या करना था, देखो ये रहा AB, तो AB के साथ कौन आ रहा है, PQ इज इक्वल टू, यही तो प्रूव करना। अब बेटा इससे इजी तो कुछ नहीं मिल सकता, बड़ा इजी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बेटा, और ये हमारे सिमिलरिटी का काम कंप्लीट हो गया, ठीक। रिवीजन पे आपको जब क्वेश्चंस रिवाइज करवाएंगे अभी बीच में, एक क्लास लास्ट में ऐसी लेंगे जिसमें मिक्स प्रॉब्लम करवाएंगे, एक दो क्लास, कुछ भी कहीं पे भी उठा के, कहीं पर आपका लग रहा होगा बीपीटी, कहीं लग रही होगी सिमिलरिटी, कहीं लग रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी। आ जाएगा ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अरे बहुत टाइम है अभी तो, क्या हो गया, इतनी दुखी हो रही है तू, है कुछ काम है, बोल, कुछ दिक्कत, क्या दिक्कत है, बोल। बिल्कुल सही, लेकिन उसको प्रूव करना है, कैसे करना है, थ्योरम लिखो भाई। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे इस संडे को 2 घंटे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पढ़ाना ही पड़ेगा, सुबह सुबह पढ़ा 4 बजे। ठीक है, क्या कर रहा है, 11 के बाद सुबह होता होगा, सुबह तो 8 बजे होता है, 9 बजे होता है, उसे सुबह बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारा सुबह ही अलग 11 बजे होता है, तो मैं भी क्या करूँ। अब वो ना कल्पना बोल रही है मैं तो सर 12 बजे उठती हूँ, तो 12 बजे उठती है, क्या बात कर रही, परसों के दिन वो उस दिन मिली मेरे से, वो बोली सर 11-12 बजे तक उठती है वो, है नहीं उठती, तो उसे गलत बता दे मुझे। अरे मतलब 11 बजे उठ के 12 बजे वापस सो जाती है। बेटा 9 बजे तक तो मैं 3 क्लास ले लेता हूँ, सोता ही नहीं। देख रात में 2 बजे तक क्लास होती है मेरी, मजे फिर वही बात, 7-8 बजे तक, रात में 9 बजे तक क्लास होती है। अरे तो पहले कर दिया कर, अब थोड़ी कर दिया कर, अब तो क्लास चालू। चलो चलो, ये तो फालतू की बातें करता रहे। देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, एक मिनट, कितना टाइम बाकी है अभी तुम्हारे लिए, 7 मिनट बाकी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम की आप इसका स्टेटमेंट लिखो पहले। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides, is equal to the sum of squares of
other two sides. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. अब देखिए इधर गिवन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, सपोज मैं कहीं पे भी ले लेता हूं राइट एंगल और ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट, बताओ कहां पर लूं, कहीं पे भी ले लो, बी पे ले लेते, चलो बी, ये राइट एंगल एट बी, ये बी पे राइट एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री, ये मैंने राइट एंगल बी पे ले लिया, कोई दिक्कत? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सभी बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में मत रहो, समझो भी सही। लिखने में मत रहो, समझो भी सही। क्या क्या समझा? हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? अरे हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, जोर से बोलो। AB हाइपोटेन्यूज है, BC है कि AC है? बोल जल्दी बोल, तो जोर से बोलना। हाँ, क्यों है BC? अरे जोर से बोल, BC क्यों है? रीजन क्या है? BC हाइपोटेन्यूज है। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी बोल, मैं थप्पड़ मार दूंगा, सीरियसली बोलो, खड़ा हो जा चुपचाप। BC हाइपोटेन्यूज क्यों है? हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? अरे हम लोगों को क्यों, तुम लोगों को नहीं? हम लोग, तुम लोग कहां से आ गए इसमें? ए भगवान, मैं तेरे बहुत बड़े हाथ जोड़े मैंने, तेरे को ये पता नहीं है हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हम बोल, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे, सही बता रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अब देख, मैं इसका आंसर बोलूं, किसी भी पूछूंगा ना वो भी बता देगा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला, ये आंसर देना है तुम। तो बोलेगा मेरे को तो आता था। अरे तो मैं पूछ ही रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दोबारा बोल, किसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज? तो 90 डिग्री कहां पर बन रहा है तेरा? बी के सामने वाली साइड क्या है? BC है, AC। यार क्या होता है यार, गजब करता है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तेरे को ये पता नहीं पड़ रहा हाइपोटेन्यूज क्या होगा। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, और AC भी हाइपोटेन्यूज है, एक और हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्रायंगल में देख, नीचे वाले, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। बैठ जा, चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं पता यार तुम्हें। अब कंस्ट्रक्शन लिखो भाई, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BD परपेंडिकुलर टू AC। क्या ड्रॉ किया भाई? BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखना भाई, इन ट्राइंगल ABD, प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC, दिख रहा है सबको ABD और ABC? दिख रहा है ABD और ABC दिख रहा है? निहारिका खड़ी हो। ABD और ABC में सिमिलर करना है मुझे, कोई भी दो ट्राइंगल को एंगल बताओ मुझे। कोई नहीं बोलेगा, बोलने दो। पहला एंगल, एंगल B और D। अरे बोलना बेटा, हाँ हाँ जो भी है, एंगल ABD और एंगल ABC, एक तो कौन सा एंगल हुआ? एंगल D किसके इक्वल हुआ?
अरे बेटा एक पूरा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो ये इक्वल होगी। दूसरा एंगल बता, कोई नहीं बोलेगा। आंखों से देख, साफ दिख रहा है, चमक रहा है, कौन सा एंगल है, साफ दिख रहा है। एंगल एबीडी, ट्राइंगल देख, एंगल एबीडी और ट्राइंगल एबीसी, एंगल एक कॉमन है, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। एक तो एंगल एक कॉमन है और एंगल एक 90 डिग्री, सबको दिख रहा है ऑनलाइन। बेटा एक एंगल एबीडी में एंगल एडीबी और एबीसी में एंगल एबीसी, ईच 90 डिग्री, और दूसरा एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी कॉमन है। कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई सिमिलरिटी का? एंगल। सो बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल DAB is similar to triangle BAC. DAB is similar to triangle BAC.